अच्छा, तहरीर शुरू करने से पहले अपने मोहतरम व्यूअर्स को बताते चलूं कि अगर आपने पिछला वीलॉग नहीं देखा तो उसका देखना जरूरी है। एक बंदा ब्लू एरिया से अगवा होता है और फिर उस पर तशद्दुद होता है। फिर उसके सामने कुरान पाक लाया जाता है कि कुरान पे हाथ रख के बताओ। वो मुख्तलिफ चीजें बताता है, ठीक है जी। और ये उसके बाद है, उसके बाद सूरत हाल है। तो आपको पिछला वीलॉग देखना होगा, तब आप इंजॉय करेंगे। जिन्होंने पिछला वीलॉग देखा है उनको जरूरत नहीं है, वो डॉट कनेक्ट कर लेंगे और उनको समझ आ जाएगी। जो ही सवालात का सिलसिला जरा थमा, मैंने फौरन तीसरे आदमी से कुरान पाक पकड़ लिया और उसी तरह खोलकर उसके सामने कर दिया और कहा, बताओ इस मुल्क में मेशत इमरान खान के दौर में बेहतर थी या अब बेहतर है? पहले, दूसरे और तीसरे आदमी की तरफ कुरान पाक किया बारी बारी। उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। इस मुल्क का मैंडेट किसने छीना है? चोरों को तख्त पर किसने बिठाया है? इस मुल्क का निजाम इंसाफ किसने तबाह किया है? मैं कुरान पाक बारी बारी उनके आगे करता, वो पीछे हटते। मैं उनकी इस हिचकिचाहट से शेर होता गया और मैंने पै दर पै सवाल दागने शुरू कर दिए। बताओ, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी किसका कसूर था? दुनिया का कोई एक तरक्की करता हुआ मुल्क बता सकते हो जिसे फौजी जर्नैल चला रहे हों? बताओ, पाकिस्तान की मैशत का और पाकिस्तान के अवाम का नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? बताओ, गंदी वीडियोस कौन बनाता है? बताओ, अगवा और तशद्दुद कौन करता है? बताओ, निहत्तों को गोलियां कौन मारता है? बताओ, मुल्क आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? बताओ, फौज गजा क्यों जा रही है? बताओ, इतने फौजी ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए? बताओ, 4 साल से तुम्हारा कब्जा है, मैशत क्यों नहीं संभल रही? बताओ, अभी तक कब्जा करने वालों ने क्या हासिल किया है? बताओ, इस मुल्क के शहरियों की जिंदगियां अजीरन किसने बनाई हैं? मैं बारी बारी उनके सामने खुला हुआ कुरान पाक करता और वो पीछे हटते चले जाते। मैं कुरान पाक उनके आगे आगे करता, वो पीछे पीछे हटते। मैंने आवाज ऊंची कर ली और कहा, रखो हाथ और बोलो। लेकिन अब वो बाकायदा जान छुड़ाने लगे। मैंने कुरान पाक को चूमा, बंद किया, मेज पर रखा और कहा, जिस दिन तुम सच बोलोगे तुम भी वही बोलोगे, वही लिखोगे। इस मुल्क में जिस दिन भी कोई सच बोलेगा वो यही बोलेगा और यही लिखेगा। मैंने अपना फोन जेब में डाला, लैपटॉप बगल में दबाया, कमरे के दरवाजे की कुंडी खोली। किसी ने मुझे नहीं रोका। दरवाजे के साथ बाहर मौजूद 2 सिपाही मेरे खून आलूद चेहरे को देखकर पीछे हट गए, जो तशद्दुद की वजह से मेरी नाक और मेरे माथे से बह रहा था। शायद वो भी गुफ्तगू सुन चुके थे। मैंने वहीं से एयरपोर्ट की गाड़ी पकड़ी और पहली दस्तयाब फ्लाइट से ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैंने आपको बताया है कि पूरा एंजॉय करना है, तो इससे पिछले वाला वीलॉग वो लाजमी आपने सुनना है, तब आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी। जिन्होंने पिछला वीलॉग सुना था उनको सुनने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 5 फरवरी 2026 है और दिन है जुमेरात का। इसके अलावा आज 16 शाबान है। जुमेरात का दिन लाजमी अपने मरहूमीन के लिए, मेरे मरहूमीन के लिए और जितने भी मुसलमान ईमान पर इस दुनिया से चले गए उनके लिए जो है वो लाजमी दुआ कर लिया करें, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल मरला है। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है ना, असल मरला
वही है, तो ताकि अल्लाह पाक उनकी जो है वो मंजिलें आसान करे। इसके अलावा जो मेरे बैरून मुल्क बुजुर्ग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनको खुसूसी सलाम, उनको खुसूसी दुआ कि अल्लाह पाक आपकी जो है वो रियासतें कबूल फरमाए, आपकी मेहनतें कबूल फरमाए और आपकी फैमिली को शाद व आबाद रखे। कुछ खबरें आपके सामने रखनी है, इसके अलावा एक वीलॉग आपके सामने रखना है, लेकिन उससे पहले आपसे जो है वो दो दरखास्तें करनी है। पहली दरखास्त ये है कि 8 फरवरी, और ये ना समझें कि 8 फरवरी का कोई आखिरी दिन है या फाइनल डे है, ये एक जेस्चर है, ये एक इशारा है कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हम इस निज़ाम से नफरत करते हैं। ये निज़ाम हमने नहीं बनाया, ये चोरी किया गया, बक्से चोरी किए गए, हमारी मर्जी के खिलाफ हुकूमत कायम हुई जिसने हमारा जीना हराम कर दिया। आपने हड़ताल में हिस्सा लेना है, आपने गाड़ी बंद करनी है, दुकान बंद करनी है, वर्कशॉप बंद करनी है, और घबराना नहीं है कि जी हड़ताल नाकाम हो गई, हुकूमत आपको कहेगी हड़ताल नाकाम हो गई, एहतजाज नाकाम हो गया। ये इसी तरह होता है, जिस तरह आप देखते हैं ना कि कुल्हाड़ी स्ट्राइक करती है बार बार जो है ना वो दरख्त को, हालांकि काटना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं, एक स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक, इतना इतना जो है ना वो खाल निकलती जाती है और दरख्त का तना कमजोर होता जाता है। तो ये हमने उस कुल्हाड़ी की तरह, मेरी जुबान में कहते हैं सट्टे सट्टे मारनी है, हमने स्ट्राइक करना है और इस दीवार को या इस दरख्त को हमने गिराना है। आपने अपना हिस्सा डालना है, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने ये समझना है कि आपने ही इस हड़ताल को और इस एहतजाज को कामयाब करना है। अल्लाह बेहतर करेगा, आपने घबराना नहीं है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि मुझे बड़ी खुशी है, यकीन करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मोहतरम व्यूअर्स हैं, वो ज्यादातर बुजुर्ग हैं, क्योंकि राब्ता होता रहता है, उनसे बात होती रहती है। ये मुझे जो है ना वो फख्र है कि मुझसे बड़े जो है वो, जो मेरे बापू की जगह हैं, इसातिज़ा की जगह हैं, वो मेरी बात जो है ना वो सुनते हैं। तो उनसे दरख्वास्त ये है कि नौजवानों तक जो है वो पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है वो शेयर किया करें और लाइक्स दिया करें वीडियो को 50%। इसके अलावा जो डाई हार्ट सपोर्टर हैं वो वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें और वीडियो में कोई भी चीज स्किप न किया करें। बड़ी खूबसूरत बात की है मौलाना हिदायतुर रहमान ने, ये बलूचिस्तान असम्बली के जो है वो रुकन है। ये कहते हैं कि बलोचों पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो बलोच है इनको रॉ पैसे देती है, इनको BLA पैसे देती है, तो इनको इस्लामाबाद पैसे क्यों नहीं देता? इस्लामाबाद इनको पैसे दे। मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि मुआशी खुशहाली आ जाए तो कोई मसला नहीं होगा। आप उन्हें हकूक देते नहीं है, आप उनको पानी देते नहीं है, आप उनको गैस देते नहीं है, आप उनको ट्रांसपोर्ट देते नहीं है, और आप जो है वो कहते हैं कि वो अमन से रहे। हिदायतुर रहमान ने बड़ी पते की बात की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो मोहताजी होती है ना, मोहताजी, ये जो गुर्बत होती है, ये जो मजबूरी होती है, ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा का बागी बना देती है। खुदा का बागी। रियासत किस खेत की मूली है? रियासत क्या बेचती है जो है ना वो, कि जी वो हमारे खिलाफ जाते हैं। उनके वो जब घर जाते हैं अपने भूखे बच्चों को देखते हैं, भूखे बहन भाइयों को देखते हैं, बीमार माँ बाप को देखते हैं, पीने का पानी है नहीं, इतनी सर्दी में लकड़ियां जलाते हैं, तो फिर वो कहते हैं ठीक है जी। ये हिदायतुर रहमान कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद पैसे देना, अगर रॉ पैसे दे रहा है, BLA पैसे दे रही है, तो इस्लामाबाद पैसे दे, खुले पैसे दे। मैं तो पहले कह चुका हूं, हर बलोची का जो है ना मंथली 50-50 हजार रुपया कम अज कम मैं कह रहा हूं 50-50 हजार रुपया मुकर्रर किया जाए। मादनियात तो वहां से निकाल रहे हैं, एटमी धमाके तो वहां पे किए हैं, कम अज कम 50 हजार, बल्कि 1 लाख रुपया मंथली जो है वो बलोचियों को दिया जाए। हाँ, जो सेट है, जिन पे अल्लाह का करम है तो ठीक है, वरना बकाया लोगों को जो है ना वो दिया जाए। अगली खबर मैंने पहले ब्रेक की थी, आपको बता दिया था कि इमरान खान के बेटों का जो वीजा है वो लटकाया जा रहा है,
उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया जा रहा, और ये निजाम इतना ज्यादा डरा हुआ है कि अगर इमरान खान के बेटे आ गए तो तहरीक में नई जान पड़ जाएगी। मोहसिन बेग ये राइट हैंड है आर्मी चीफ के, जनरल आसिम मुनीर के। ये कहते हैं कि ये निजाम डर की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा, और उन्होंने कहा कि इनको इलेक्शन चोरी करके दिया, इलेक्शन छीन के दिया, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी महज़ब मुल्क में ऐसा हो सकता है कि मैं टीवी पे बैठ के कहूं कि हाँ मैंने आपसे मोबाइल छीना है, हाँ मैंने आपके घर पे कब्जा किया? टीवी पे बैठ के कॉन्फिडेंस चेक करें, जुल्म चेक करें, क्योंकि इनका मॉडल बनु उमैया का मॉडल है। वो आगे चल के बताता हूं। इनका जो हुकूमती मॉडल है वो बनु उमैया का मॉडल है। वो कह रहे हैं कि इनको सब कुछ करके दिया, फिर भी इनसे कुछ नहीं हो रहा, और डर की वजह से इनको नींद नहीं आती। ये मोहसिन बेग कह रहे हैं। तो बेहतर है कि घर चले जाएं। अब इमरान के बेटों को वीजा नहीं दे रहे कि जी लटकाएं, लंबा करें। अब बुजदिली चेक करें निजाम की। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि आज सुना है बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है महमूद खान अचकजई और शहबाज शरीफ की। बहरहाल इससे कोई बड़ी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। शहबाज शरीफ वही कुछ करेंगे कहेंगे जिनका पट्टा शहबाज शरीफ के गले में है, और शहबाज शरीफ की क्या औकात है अर्दली की, चपड़ासी की। बहरहाल जो तैये नगार है इसको बड़ा ब्रेक थ्रू करार दे रहे हैं। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि केपीके में एपेक्स कमेटी का जो है ना वो इजलास हुआ है, और एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर ने जो है वो शिरकत की है, और इसको भी बड़ी जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज कहा जा रहा है कि काफी अरसे बाद राब्ता हुआ है सुहेल आफरीदी का और कोर कमांडर का। इसके अलावा सुहेल आफरीदी ने एक जनाजे में भी शिरकत की है, बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल जनाजों में जाना चाहिए, जितने ज्यादा लोग हों जनाजे में उतने कम है। जो भी हो, फिर फौजी जवान तो आप जानते हैं हमारे भाई हैं, हमारे जो है ना वो घर के बंदे हैं, और हमारे ही मुआशरे से हैं। हमारा इख्तिलाफ चंद शख्सियात से है, फौज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, फौजियों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो अहकामात पे अमल करते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है तो ईरान और अमेरिका के जो है ना वो मुज़ाकरात आपको बताए थे कि जुम्मे वाले दिन तुर्की में होने हैं, तो अब उनमें ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये आया है कि जो है वो तुर्की में वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और इन्होंने पूरी जंज इकट्ठी कर ली थी कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो ईरान ने इस बात पे भी इतराज किया है। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होंगे, तुर्की में नहीं होंगे। अब इसकी वजह सामने नहीं आई। बहरहाल ओमान पे जो है वो हुआ है इत्तफाक कि अब ये मुज़ाकरात जो है वो ओमान में होंगे, और अमेरिका और जो है ना वो ईरान के दरमियान 1-to-1 होंगे। बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात से कोई हल निकल आए तो जो है ना वो खतरात टले। लेकिन लगता यही है कि अमेरिका जो है वो तुला हुआ है कि वो ईरान पे स्ट्राइक करेगा। आज हमने यानी इसको खबरों को यहाँ पे रोकते हैं, तो हमने शुक्रिया अदा करना है जनरल आसिम मुनीर का। वैसे तो उन्होंने इन 3 सालों में, 3.5 सालों में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि हमारी नस्लें उनकी जो है वो मशकूर होंगी। लेकिन जो काम उन्होंने मुख्यमंत्री वाला किया है ना, यकीन करें, नवाज शरीफ की कुड़ी वाला किया है, पंजाब दी मां वाला किया है, ये काम जो है ये किताबें लिखी जाएंगी इस पे। मोहतरमा फरमाती हैं राजनपुर में कि जो है शऊर से पेट भरता है, शऊर से पेट पेट पेट, पैदाइश से लेकर मौत तक पेट पेट पेट, इनका यही मसला है, यही मसला है। 1,24,000 अंबिया की मेहनत पे पानी फेर दिया कि शऊर से पेट भरता है। क्यों? क्योंकि इनके वर्कर्स मार हैं एक बिरयानी की प्लेट के, एक कीमे वाले नान के, उसकी मार हैं टोटल इनके वर्कर। उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना कर चढ़ गया है, उनको कुछ पता नहीं कि जी शऊर से कोई पेट भरता है। इसी शऊर से इनको तकलीफ है, इसी शऊर से। इसी शऊर ने इनसे पूछा मेफर वाली जायदाद है, इसी शऊर ने इनसे पूछा हाइड पार्क वाली जायदाद है, यही शऊर इनसे पूछता है कि तुम्हारे पास माल कहां से आया। ज्ञानी जेल सिंह को तारुफ कराया, ये शमशाद अहमद खान रावी है इसके, नवाज शरीफ का, भारतीय सदर ज्ञानी जेल सिंह को, कि ये जी मुंडा देखें आपके इलाके का है नवाज शरीफ।
हमारा वजीर आला पंजाब है नौजवान ज्ञानी झेल सिंह ने कहा कहां से हो, उसने बताया जाति उमरा। अच्छा अच्छा अच्छा, दुल्ले गजरे वालों का जो है नहीं औलाद हो, जो मखसूस बाजार में गजरे बेचता था, गजरे मखसूस बाजार में। ये शमशाद अहमद खान यूट्यूब पे देख ले, सेक्रेटरी खारजा है। और वो जो कुएं चलते थे और आपने डोलियां देखती पानी की भरी हुई, बैल इस तरह फिरता था या ऊंट, और वो कुएं अभी भी कभी कभी नजर आ जाते हैं फिल्मों में, वो डोलियां बनाता था ये खानदान, डोलियां। और सफदर की शादी, ये शऊर पूछता है ना ये सारा कुछ कहां से आया है, ये दूसरी चादर कहां से आई है, ये शऊर पूछता है। अंबिया किस लिए आए थे? पेट भरने। पेट तो जानवर भी भरते हैं, अफजाइश नस्ल तो जानवर भी करते हैं, ये तो खैर है जानवर। अब इस पे एक किस्सा आपकी नजर करना है, आपने डॉट कनेक्टिंग कर ली तो आप बहुत ज्यादा जो है वो इसको इंजॉय करेंगे। और वो किस्सा क्या है? वो किस्सा ये है कि एक गांव का बंदा पढ़ लिख कर गांव वापस आया तो चौधरी ने पूछा, भाई क्या पढ़कर आए हो, हमें भी तो बताओ। उसने कहा, जी मैं शहर से लॉजिक पढ़कर आया हूं, मंतक पढ़ के आया हूं। चौधरी ने कहा, भाई ये लॉजिक किस बला का नाम है? लड़के ने कहा, जी मंतक, आपको मंतक का नहीं पता? चौधरी की बात समझ में ना आई। उस शख्स ने कहा, चौधरी साहब मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। उसने पूछा कि चौधरी साहब आपके घर कुत्ता है? कहा जी। तो उसने कहा फिर घर भी बड़ा होगा जिसकी रखवाली के लिए कुत्ता रखा है? कहा जी। उसने कहा घर बड़ा है तो नौकर चाकर भी होंगे? चौधरी ने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा अगर नौकर चाकर ज्यादा हैं तो जमीनें भी होंगी? चौधरी ने कहा जी काफी ज्यादा हैं। उसने कहा फिर तो आमदन भी बहुत होगी? उसने कहा जी शुक्र है मालिक का। उसने कहा फिर तो आपकी वालिदा बड़ी नेक औरत रही होंगी, क्योंकि ये सब उनकी दुआओं का नतीजा लगता है। चौधरी चौधरी नतीजा लगता है। चौधरी साहब ने कहा जी। चौधरी को बात समझ आ गई। अगले रोज इस इल्म का रोब अपने किसी दोस्त पर झाड़ने की कोशिश की। चौधरी ने अपने दोस्त के पास गया और कहता है कि मैंने एक नई चीज सीखी है। दोस्त ने पूछा वो क्या? कहता है मंतक, लॉजिक। उसने पूछा मंतक क्या होती है? कहता है मिसाल से समझाता हूं, बताओ तुम्हारे घर में कुत्ता है? दोस्त ने कहा नहीं है। चौधरी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर कहता है इसका मतलब है तुम्हारी मां कोई अच्छी औरत नहीं थी। अखे शऊर पेट नहीं भरता, मखे तुम कोई अच्छी औरत नहीं हो, ये इनका हाल है। इसी शऊर के लिए लोग फांसियां चढ़ा, इसी शऊर के लिए लोग आरों में चिरा। मक्का की हालत देखे ना, रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या बांटा आपने? शऊर बांटा कि 360 जो बुत हैं वो लकड़ी के हैं, पत्थर के हैं, बेकार हैं। अल्लाह एक है। सारे अंबिया पेट भरने आए थे या शऊर बांटने आए थे? सवाल आप पे। ये जो मैं रोज कोशिश करता हूं, मैं आपके अल्लाह माफ करे शऊर या हिकमत पे बात नहीं कर रहा, मैं ये जो कोशिश करता हूं तो मैं आपका पेट भरता हूं या कुछ आपको देता हूं? आप जब मुझसे बात करते हैं, मुझसे मैसेजेस करते हैं, तो उसमें पेट का कहां से दखल आ गया? आप मेरा पेट भरते हैं जब मैं आपका पेट भरता हूं? ये तो अल्लाह के काम है, ये तो अल्लाह की ड्यूटी है। वो पत्थर के जो है ना, पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है, लेकिन इन लोगों का बुनियादी मसला पेट है। इसी शऊर ने 8 फरवरी को बक्से भरे वोटों से, जिस दिन हड़ताल है, इसी शऊर ने बक्से भरे। तुम लोगों के पेट ने नेट बंद किया, तुम लोगों के पेट ने
वोट जो है ना वो तकसीम किए। तुम लोगों के पेट की आग ने दूर दूर पोलिंग स्टेशन बनाए। ये तुम लोगों का पेट था। तुम लोगों के पेट ने मुल्क की खुददारी का सौदा किया। उस दिन तुम्हारा चचा कहता है कि जी उन मुल्कों की बातें माननी पड़ती हैं, वो अंधेरे में भी ले जाते हैं, वो दीवार की तरफ हमारा मुंह भी करके हम खड़ा भी करते हैं। ये तुम्हारे चचा ने कहा। ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रहा, ये तो पेट के लिए हो रहा है सारा कुछ। अब ये सारा कुछ पेट के लिए कर रहे हैं। 5,300 अरब किधर गया पिछले दिनों? 100 अरब डॉलर दुबई में लोग ले गया पेट, और आपका पेट वो भरने में नहीं आता। तो शऊर और पेट, ये शुक्रिया अदा करना है आपने जनरल का। इन लोगों को कौम से किस बात का इंतकाम लिया है, कौम ने इनका क्या बिगाड़ा था कि जो है ना वो इन्होंने। इस पे मजीद मैं आपको जो है ना वो एक तहरीर सुनाऊंगा, लेकिन पहले कुछ खबरें फिर डिस्कस कर लेते हैं। अगली खबर यह है कि सैयद अली खामेनाई को हर वक्त फिक्रमंद रहने की जरूरत है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। मैंने आपको बताया कि वो मादोरो टाइप ऑपरेशन के जो है वो चक्कर में है कि हम मादोरो टाइप ऑपरेशन करेंगे, सैयद अली खामेनाई को खुदा न खास्ता जान से मारेंगे या ले जाएंगे। और मैंने कहा था कि ईरान ना वेनेजुएला है और सैयद अली खामेनाई ना मोदोरो हैं, देखा जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है तो जेडी वांस, ये नायब सदर हैं अमेरिका के और ट्रंप की तरह ही चवल हैं, ये भी नफसियाती है। ये कहता है कि ईरान को इसलिए एटमी ताकत बनने से रोकना है, उसके मिसाइलों की रेंज कम करनी है, क्योंकि अगर ईरान हमसे न रुका तो फिर जो अगला नंबर होगा तो वो सऊदीया को होगा। सऊदीया जो है वो इस तरफ जाएगा, मिसाइलों की तरफ भी जाएगा, यूरेनियम की तरफ भी जाएगा। मेरा सवाल ये है महज़िब दुनिया से, जदीद दुनिया से, कि ये जो कुछ तरक्की हो रही है दुनिया में, नई नई जो है ना वो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इस पे क्या सिर्फ मगरिब का हक है और किसी मुल्क का हक नहीं है? या उनकी सिर्फ ये खामी है, या उनमें सिर्फ ये बुराई है कि वो मुसलमान हैं इसलिए वो ये सारा कुछ हासिल नहीं कर सकते? बहरहाल जेडी वांस ने ये कहा है। उसके बाद आखिरी खबर ये है कि चीन जो है ना वो चलते हो तो चीन को चलिए। इब्ने इंशा ने कहा था अब हर किसी का रुख जो है वो चीन की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप वो चीन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सरबराह हैं, उनको चीन ने दावत दी है और व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो दावत कबूल कर ली है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी चीन जाएंगे और व्लादिमीर पुतिन भी चीन जाएंगे और वहां पे दुनिया के फैसले होंगे। इसमें हौसले वाली बात सिर्फ ये है कि शी जिनपिंग वो दुनिया के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। उनका स्टाइल नहीं है कि चढ़ाई करना, उनका स्टाइल नहीं है पाबंदियां लगाना, उनका स्टाइल नहीं है दुनिया को दबाना, खासकर कमजोर मुल्कों को दबाना। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा जो है ना वो ब्रेक थ्रू होगा और वहां पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तरतीब पाएगा। अब मैंने आपके सामने रखा शऊर या पेट, ये आदम से लेकर ये जंग जारी है, पेट की और शऊर की। ठीक है जी। यानी आप मुझे सवाल का जवाब दें कि जो करबला का काफिला था वो पेट भरने के लिए आया था करबला में, या शऊर देने के लिए आया था? यानी कोई सी भी जो है ना वो आप तहरीक उठा लें, कोई सी भी तहरीक उठा लें, ची गुएरा को ले लें, नेल्सन मंडेला को ले लें, फाइडल कास्ट्रो को ले लें, किसी को ले लें, उन्होंने पेट, कैद आजम को ले लें, पेट तो जो है ना वो मुसलमान किसी न किसी तरीके से मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी भर रहे थे, बच्चे भी पैदा कर रहे थे। अब ये क्यों कहा? क्योंकि उनको मॉडल कौन सा पसंद है। ये आपने गौर से जो है ना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, ये आप जानते हैं कि कितने बड़े जो है वो स्कॉलर थे। ये आपके सामने मैं कुछ मारूजात रखता हूं। मौलाना मौदूदी साहब के की खिलाफत और मलूकियत का बुनियादी मौजू ये शऊर या पेट के खिलाफत राशिदा में अदलो इंसाफ, मुसावात, वसाइल की मुनसफाना तकसीम की क्या सूरत हाल थी।
चार खुलफा। खुलफाए राशिदैन खुद भी अवाम को जवाबदेह थे और तमाम सरकारी हुक्काम भी सख्त एहतसाब की लपेट में थे। इस्लाम के तमाम सुनहरी असूल बिला तफरीक नाफिज थे, जबकि काट खाने वाली बादशाहत में सबसे पहले बादशाह ने खुद को हर किस्म की जवाबदेही से बालातर करार दे दिया। इस्तिस्ना कम्युनिटी, मैं कोई जवाबदेह नहीं हूं। 26 नवंबर डी चौक मुरीद के कुछ भी हो जाए, मैं जवाबदेह नहीं हूं। बैतुल माल को जाती खजाना बना लिया। देख ले, शऊर और पेट जाती खजाना की, ये जाती है, बैतुल माल लोगों का नहीं है। जो बादशाह पे तनकीद करता उसे या तो कत्ल कर दिया जाता या फिर कैद कर दिया जाता। शोरा बरकत को कितना अरसा हो गया है, कितना प्यारा साफी था, रोजाना प्रोग्राम करता था, हम सब भूल गए। आज वैसे भी 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर, में ड्रामा, बस छुट्टी, हर कोई घर में पड़ा है, रजाइयों में छुट्टी, और कोई काम नहीं है। ले कश्मीर ले, यौम यकजहती कश्मीर क्या मनाते हैं, कश्मीर ले। आज कोई 20 बंदे उधर निकल आएंगे, 40 बंदे उधर निकल आएंगे, यौम यकजहती कश्मीर पूरे जोश और खरोश से मनाया गया, तो ले, किसी ने रोका है? रात को जो है ना वो 400 टैंक लेके चढ़ जाए, F-16 और JF थंडर फिजा में छोड़ दें, लेकिन आराम में खलल पड़ता है। इधर अगर वो ये गए कश्मीर को आजाद कराने तो पीछे पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। ये बैठे हैं इस्लामाबाद में टांग पे टांग चढ़ा के, ये हुकूमतें बना गिरा रहे हैं, ये इमरान खान की मुलाकातें बंद कर रहे हैं। यौम यकजहती क्या होता है? यौम यकजहती है कश्मीर, में छुट्टी, बस छुट्टी का बहाना। वैसे भी दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा छुट्टियां इसी मुल्क में होती हैं। बात शोरा बरकत से चली थी कि हमने भुला दिया। पहाड़ आंखों जल पहाड़ों जल, कोई याद नहीं करता मेरे समेत। और ये कश्मीर, इस पे क्यानी साहब ने कहा था कि हमने सरेंडर कर दिया। आपने कहा सरेंडर नहीं किया, वो बात बताएं। क्यानी साहब का दौर था जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ। कहते हैं हम न होते तो आप लबनान बन जाते, शाम बन जाते, इराक बन जाते। आप हैं तो हम कौन सा स्विट्जरलैंड बन गए हैं। हाँ, ये मैं कहता हूं कि आप अगर न होते ना, आपकी आदतें ठीक होती, आप बैरकों से बाहर न होते। ये नहीं कि बिल्कुल न होते, आप बैरकों से बाहर न होते, आप बैरकों में होते, आप अपने दफ्तरों में होते तो पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड बन जाना था, जापान बन जाना था। तो आप यकजहती क्या मना रहे हैं? जाकर आजाद करवाएं। जिसके आपने चूरन भेजा 78 साल, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैद आज़म की बात पे अमल करें कि कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है, आजाद करवाएं जाकर। बहरहाल उधर नहीं जाएंगे। अच्छा जी, जो बादशाह पे तनकीद करता उसे या तो कत्ल कर दिया जाता, इब्तिदाइया कल वाला वीलॉग और आज वाला वीलॉग, या फिर कैद कर दिया जाता। अदल इंसाफ का खात्मा कर दिया गया। इशराफिया को हर किस्म के एहतसाब से इस्तिस्ना दे दिया गया। लुट्टो अभी नहीं है इस्तिस्ना। एयरफोर्स 1 उसने टैक्सी बनाया हुआ है। लुट्टो इस्तिस्ना। चुन चुन कर बुरे लोग ओहदों पर लाए गए। पीडीएम यानी बिल्कुल वही मॉडल है, बनु उमैया वाला, बिल्कुल वही मॉडल है। यानी तमाम तर इस्लामी असूलों को पामाल कर दिया गया। शऊर या पेट, फैसला आपका है। कमेंट्स में आपने लिखना है शऊर या पेट, कौन सी चीज खतरनाक है। यही वजह थी कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल ने बनु उमैया की बादशाहत को गैर इस्लामी करार दिया। अब कोई करार दे, अब तो 25,000 ले रहे हैं मंथली, अब करार देना सारा कुछ गैर इस्लामी है। और पाकिस्तान पे मुसल्लत टोला 100% बनु उमैया का पैरोकार है, 100%। ये उम्वी हैं, यकीन करें। पाकिस्तान में भी अदल इंसाफ खत्म हो चुका है। करप्ट इशराफिया एहतसाब से बालातर है। कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। जुल्म, जालिम व गासिब लोग ओहदों पर काबिज हैं, 2-2 दफा रिटायर होके, और सरकारी खजाने को जाती खजाने में बदल दिया गया है।
बादशाह पे तनकीद करने वाले कैद कर दिए जाते हैं, बादशाह के खिलाफ एहतजाज करने वाले मार दिए जाते हैं। अर्श शरीफ, बादशाह खुद को ना अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाबदेह समझता है, ना ही उसे यौमुद्दीन का कोई डर है। अगर आज आयमा जिंदा होते वो वाले, तो पाकिस्तान को गैर जमहूरी, गैर इस्लामी रियासत डिक्लेयर कर देते, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बनु उमैया का निजाम नाफिज है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।